क्या बात है, क्या बात है इरफान जी कैसे हैं, कैसे हैं? अरे वरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तो अच्छे हैं यार। फाइनली आप हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं। अरे लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी थी, जी जी पर वो जी, हो नहीं बहुत। पाई थी क्योंकि इंटरनेट इतना अच्छा चल नहीं रहा था। तो आई। जी जी जी, बहुत हाँ। माफी चाहता हूँ, उस दिन मेरे से हो नहीं पाया, मोबाइल भी हैंग हो रहा था थोड़ा। नहीं नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी शुरू करें, अपना ही है और अपने जी लोग जी ही हैं, जी सब समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज देखो आपके लिए कितना बढ़िया सुहाना मौसम हो गया है। अरे वही तो मैं दे रहा हूँ ना, पूरा एकदम पेड़ नहाए हुए हैं। हाँ, और आज वैसे भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। तो मैंने सोचा इससे इसीलिए इससे मैं, बढ़िया बात नहीं है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हम आपकी लाइव पोइट्री सुने। हाँ मैं कि इसीलिए हमारे साथ पे, इतनी उम्दा कलाकार पेड़ की छांव में जो बैठा हूँ। जो इन्हें मौका दिया है हमारे साथ लाइव सेशन करने का। ये इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अरे अच्छे से बयां करते हैं। हमने इनको लाइव सुना हुआ है, तो हमने अलग ही एक्सपीरियंस करा था। तो कोई नहीं, आप लोग सब ये वाला एक्सपीरियंस भी करिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए इरफान जी अपने बारे में कुछ बताएं। आओ आके पूछ लो। हाँ, मैं यही है कि बस जो ख्याल आ जाते हैं दिल के अंदर, उनको सीधा हम कागज पे उतारने की कोशिश करते रहते हैं। कभी हम कामयाब होते हैं, कभी ऐसा लगता है यार वो कुछ रह गया है अंदर, अभी आया नहीं है। तो हम्म। वैसे करी थी हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई, लेकिन दिल में शायरी उतरी हुई है। हाँ हाँ। ठीक, तो ये शायरी का शौक आपको कब से और कैसे आया, बताएं ये जरा। एक्चुअली मुझे आया था जब मैं डिप्लोमा कर रहा था 2000 इसमें 2005 में। हम्म। तो उस वक्त क्या अखबार में वो आती थी, छोटी छोटी शायरी आती थी एक कॉर्नर में, भास्कर में। अच्छा। हम्म। तो मैं क्या करता था, उनको इकट्ठी करके एक डायरी में काट के चिपकाता था। क्या बात है। तो वहीं से मेरे में ये जज्बा पैदा हुआ कि यार ये कैसे लिखते हैं यार, ये शायरी मतलब क्या है ये जादू। हाँ, कितनी कभी कितनी हम, बेहतरीन चीज है। हाँ। हाँ मैं लगा यार अच्छा। कि हम भी कभी कर पाएंगे क्या ये चीज। हाँ, बिल्कुल तो सही यही बात। सोचता रहता था मैं, बस दूसरों की जो शायरी थी उसको काट काट के अपनी डायरी में चिपकाता था। क्या बात है। फिर तो फिर फिर उसके बाद कहाँ ये से हुआ कि दिख गया, ये दिख उसके बाद ये गया। हुआ था, वो आपको सबसे पहला एक मौका कहाँ कुछ, मिला? हाँ, सबसे पहला मौका कहाँ मिला आपको, जहाँ आपने परफॉर्म अच्छा, करा? सबसे पहला मेरा मौका था जवाहर कला केंद्र में। वो अच्छा। चल रहा था एक, जो वो चलता है ना, पेरेलल लिटरेचर फेस्टिवल। हाँ हाँ, सही बात है। तो वहां पे मैं गया था, तो वो ओपन था सबके लिए, बोले आप अपनी पोएट्री आके पढ़ सकते हो। हम्म। तो मैं क्या गया बात साहब अपनी डायरी लेके, तो अब मेरे हाथ कांप रहे हैं। और है। वही नर्वसनेस रहती है ना पहली बार। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रहती है, वो तो रहती है, सही बात है, सही बात तो है। मैंने कहा और अगर आज नहीं पढ़ा तो फिर जिंदगी में पढ़ नहीं पाएंगे यार, ये हिम्मत तो करनी पड़ेगी। so ये तो कितने साल पहले की फिर बात है? ये है 2013 की बात। 2013 की बात, 7 अरे साल क्या बात। हाँ, मैंने लिखना तभी शुरू किया था 2013 में। हम्म। तो मेरा फ्रेंड है, मेरा कजन है आशिफ। तो उसने मुझे गिफ्ट की थी एक्चुअली डायरी, उसने कहा था यार तू इतना शायरी के पीछे है तो खुद क्यों नहीं लिखता है। सही बात है, बिल्कुल। तो मैंने कहा यार मेरे को कहाँ से आएगी, बोले नहीं ऐसे ही होता है, जीरो से शुरुआत होती है हमेशा। हाँ, शुरू से फिर शुरुआत होती है, बिल्कुल। हाँ, और हाँ, अरे ये भी बिल्कुल हमारे साथ आदित्य भी जुड़ गए हैं। तो हाँ हम आदित्य, ये बहुत एक और बहुत चीज शुक्रिया बताइए यार जो ये। जो बहुत लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हाँ, आपका नाम रॉक शायर कैसे पड़ा? ये एक्चुअली एक दास्तान ऐसे है कि जो रॉकस्टार मूवी आई थी, हाँ वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। ठीक है, उसका हाँ। कुछ ना कुछ पार्ट मेरे छू गया अंदर। हम्म। फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो सबके नाम होते हैं, जैसे किसी का क्या होता है, लखनवी, लुधियानवी, तखल्लुस बिल्कुल जो बिल्कुल। होता है। हम्म। तो मैंने किसी से सलाह की, तो उसने कहा यार तुम ऐसा रखो जो आज तक हुआ ही नहीं है कभी। हाँ हाँ और तखल्लुस तो तुम्हारा वैसे ही इरफान चल जाएगा, इरफान अच्छा नाम है। हाँ। इरफान बहुत बढ़िया है। तुम ऐसा यूज करो जो तुम ब्रांड की तरह उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। तो हम्म। फिर उस टाइम मुझे लगा कि यार ये है, रॉकस्टार मूवी आई है और मैं हूँ शायर।
तो हाँ, अरे क्यों ने क्या बात है, इसको, क्या बात है। जो आपने क्यों उसका ने, मेल करा, अरे मजा ही आ गया। रॉक शायर, फिर, और गजब। एक एक तो ये है तहरीर, और एक ये है कि जैसे इससे मैंने एक थ्योरी डेवलप की है अपने लिए, अच्छा, कि मतलब बताइए जरा, वो अगर आप बता शख्स हूं सकते हो मैं, तो। हाँ। कि एक शख्स हूं मैं जो जिसके चारों ओर चट्टानों का एक मैंने घेरा बना लिया है। हम्म। ठीक है। अब मैं अंदर से पेड़ हूं, लेकिन मेरे आसपास क्या है, चट्टाने हैं। तो जब मुझे किसी भी जो नेगेटिव एनर्जी आती है, हम्म। तब तो मैं चट्टान बन जाता हूँ, और जब मुझे हाँ, नॉर्मल रहना होता है तब मैं पेड़ बन जाता हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। पॉजिटिविटी लेनी चाहिए, नेगेटिविटी हाँ, को भगाना चाहिए, तो तो चट्टान काम वहीं करती से है। मैंने कहा यार ऐसी क्या चीज लें कि जिसका स्विच दबाते ही हम एकदम चार्ज हो जाए। हाँ तो हाँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, जोकशायर एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है। मैं जब भी डिप्रेस होता हूँ या कुछ भी लो पावर होता हूँ, तो मैं अपने आप को एकदम इमेजिन कर लेता हूँ कि यार मैं तो वो हूँ। हम्म। बस ये करते ही सही। ऑटोमेटिकली सब गायब हो जाता बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो है, ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो आज के अभी जो माहौल चल रहा है, ये सारा कोरोना वायरस का और लॉकडाउन का, इस पे आपने कुछ लिखा है बढ़िया कुछ? है। हाँ, इस पे मैंने एक शुरू में शेर लिखा था जब 22 मार्च को शुरू हुआ था ये। हाँ हाँ हाँ। तो वही अर्ज हमारे करता हूँ कुछ मैं, लोग। हाँ। कि भागता रहता था जो, हम्म। भागता रहता था जो उसे ठहरने पे मजबूर कर दिया। भागता रहता था जो उसे ठहरने पे मजबूर कर दिया। एक जरासिम ने इंसान का गुरूर चूर चूर कर दिया। क्या बात है, बहुत ही उम्दा। और जब कुछ दिन घर पर रुका तो पता चला इरफान, जब कुछ दिन घर पर रुका तो पता चला इरफान, इस भाग दौड़ ने मुझे मुझसे कितना दूर कर दिया। क्योंकि जब ये ठहराव आया था ना हमारी जिंदगी में, दो हाँ महीने का, बिल्कुल। तो उसके बाद से ही हमारा मतलब पूरा ही अंदरूनी तब्दीली आ चुकी है। हम पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। हम सब वो सब शख्स सब रहे ही नहीं है। सब चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ये जरूरी भी था कि जी, आज जो बहुत। इंसान भाग रहा है हर तरफ, तो बस कहीं ना बस, हाँ कहीं एक, हाँ, रेस लगी हुई है, रेस सब भाग रहे हैं। तो कुदरत का ये इशारा है कि यार इंसान संभल जा, तेरे को अभी भी वक्त है। हाँ, और अभी भी नहीं वही संभल है रहे, ये। अभी भी नहीं संभल रहे लोग, अभी भी कुछ ना कुछ करते रहते हाँ। हैं, ऐसी हरकतें जो कि फिर नेचर फिर और हार्म करता है। यही तो है ना। जब जबकि सबसे ज्यादा हम जानते हैं, इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि अगर हम नेचर को नहीं बचाएंगे तो फिर हम कैसे बचेंगे। हाँ, क्योंकि क्योंकि और कोई तरीका नहीं है अगर उसको हम नहीं तरीका ही बचा। नहीं है ना। हाँ, कोई भाई हमारे पास प्लान उसी भी तो ने, है नहीं, कोई हमारे पास प्लानट भी तो है नहीं, हमारे पास हाँ, एक एक ही ही है, प्लानट है, एक ही अर्थ है, एक ही को बचाना है, एक ही जिंदगी है। एक ही जिंदगी है। हाँ, जिंदगी को क्यों भी बचाना है, और प्लानट को तो बचाना ही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए मेरे को लगता है कि इसको हमें एज ए लेसन की तरह लेना चाहिए कि कुदरत ने एक तमाचा मारा है इंसान। सही बात है। नहीं तो हमने कुदरत के साथ कितना खिलवाड़ करा है, आप भी जानते हो कितना खिलवाड़ करा है हम्म। हमारे कुदरत के साथ। तो इस पे इतना मैंने एक उसको। शेर लिखा था, हाँ, वही अर्ज करता बिल्कुल हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि इंसान बने रहना मुश्किल है आजकल, इंसान बने रहना मुश्किल है आजकल, सच को सच कहना मुश्किल है आजकल। सही बात है। सच इंसान सच बने रहना मुश्किल है आजकल, सच को सच कहना मुश्किल है आजकल, और अल सुबह तो सभी हंसते हैं बगीचों में। जो हम जबरन हंसते हैं ना सुबह सुबह, हाँ जैसे हाँ लाफिंग थेरेपी, हाँ हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। जबरन तो सभी हंसते हैं अल सुबह बगीचों में, फकत दिल से हंसना मुश्किल है आज। मुश्किल है आज, सबको नहीं आता। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ दिखावे की जिंदगी में जी रहे हैं। असल इंसान खुश अंदर से होना चाहिए, तब जाके वही वो है ना, अपनी, सबको, हाँ, सबको इतना इतना दिखावा करके कहाँ जाएंगे आप? हाँ, जाएंगे कहाँ। होगा और फिर वो क्या है, दिखावे में आदमी क्या है रियल वो नहीं रह पाता है। हाँ, क्योंकि क्योंकि वो इतना दिखावा कर लेता है, इतना दिखावा कर लेता है कि उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। फिर वो दिखावे की जिंदगी जीता है और फिर वो उसी तरह उसकी लाइफस्टाइल बन जाती है, तो वो अपने आप को उसी भूल की ही जाता है।
बस वही तो चीज है, मेन चीज है कि हर इंसान को खुदा ने एक अजीम शख्सियत बख्शी है। अब उसका ये है कि वो उसको पहचाने या नहीं पहचाने। अगर नहीं हाँ, पहचानेगा तो नुकसान उसी का है। उसी का है। पर वो ये है, बहुत बहुत समय लगता है पहचानने में। बहुत समय लगता बहुत समय लगता है पहचानने में। हर कोई ऐसे नहीं पहचान पाता खुद को। और उसको ये भी नहीं पता है कि उसको आगे करना क्या होता है, है, आगे क्या करना करना है, क्या है। कैसे करना है। बिल्कुल। अरे बहुत शुक्रिया, ये हमारे अहमद हाँ, के आपके ये हैं, आपके साथ दोस्त के हैं। काफी। हाँ हाँ। हाँ, ये इन्होंने हमें सलाम भेजा है, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। यही तो एक अच्छी बात है इसमें ऐसे बात करने में, कि हमारे साथ में आपके दोस्त भी और हमारे दोस्त भी जुड़ते रहते हैं, आपको सुन रहे हैं, ये और उनको बड़ी पसंद आ रही है। बड़ा एंजॉय कर रहे हैं वो भी इस खुशनुमा मौसम में। चलिए एक एक शेर सुनाता हूँ, हाँ। जो मैंने मिर्जा अच्छा। गालिब से इंस्पायर होके लिखा है। अरे क्या बात है, इरशाद। गालिब साहब के, मोहब्बत हमने भी की थी किसी जमाने में, मोहब्बत हमने भी की थी किसी जमाने में, थे आदमी काम के हम भी किसी जमाने में, मालूम नहीं इन दिनों जाने कहाँ रहती है वो, मालूम नहीं इन दिनों जाने कहाँ रहती है वो जो मेरे दिल में रहती थी किसी जमाने में। वाह। तो गालिब साहब का यही था, वो डूब जाते गालिब थे जब भी साहब की लिखते तो थे। बात ही, मतलब हम बात भी नहीं कर सकते उनकी। हम इतने छोटे हैं उनके साथ। और वो पर जो खैर। खजाना छोड़ के गए ना, हाँ। बस वो खजाना ही काफी है का, अगर इंसान उसी से सीखना चाहे तो बिल्कुल। उनके नहीं, नहीं, हर शेर में आजकल का कुछ जैसे न कुछ। आजकल का जैसे संगीत बन रहा है उसमें आपकी क्या राय है? आजकल का जैसे संगीत बन रहा है और इतने रीमिक्स रीमिक्स हो रहे हैं, और पुराने गानों को नए कर रहे हैं, कुछ नयापन नहीं ला रहे हैं। इसमें आप क्या कहना हम्म चाहेंगे? उसमें वही है कि आप जैसे आपके घर पे खाना बनाना है आपको, तो आज जैसे आपने मटर पनीर बना लिया, अब कल आपको जोर आ रहा है, कल नहीं बनाना खाना, तो आप क्या करेंगे, मटर पनीर में ही तड़का लगा के सुबह भी वही चला दिया। सही बात है। फिर शाम का वक्त आया तो किसी ने कहा अच्छा ऐसा करो, मटर पनीर तो पड़ा है, इसमें थोड़े चावल मिला दो। तो वही चीज चल रही है ये, और कुछ नहीं है बस। हाँ, क्योंकि पुराना जो संगीत, आइटम है। पुराना संगीत जो 70s 80s 90s में इतना बेहतरीन हुआ करता था, आज के जमाने में वो खत्म सा ही होते जा रहा है। अभी भी अभी है कुछ क्योंकि संगीतकार काफी अच्छा कर रहे हैं, बट हाँ, वही बोलिए बोलिए। कम है, उसकी संख्या कम हो गई है अब। बहुत बहुत कम हो रही है धीरे धीरे। अच्छा संगीत सुनने को ही नहीं मिल रहा आजकल। और उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि जो टारगेट ऑडियंस है वो जैसी होती है, राइटर को वो ही लिखना पड़ता है। नहीं, ऑडियंस तो है, बट हाँ, ज्यादातर लोग आजकल ऐसा सुनने पसंद करने लग क्योंकि गए हैं। अगर वो बिल्कुल। वैसे गाने भी अच्छे वाले लिखते हैं तो उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज करके उनको हटवा देते हैं, या सही फिर बात है। बहुत सारी चीजें। अभी जैसे आपने जो म्यूजिक डायरेक्टर है मिथुन, हाँ उसके हाँ। आपने गाने सुने होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें एक रूहानियत है, अलग ही है। बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं, कुछ और कुछ संगीतकार भी बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और वो अपना जैसे कुछ कुछ एल्बम्स निकालते हैं, उसमें सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं, उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स होती हैं, कोई भी रिमिक्स नहीं होता है। तो वो अपना एफर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी मोहित सूरी करके डायरेक्टर हैं, तो वो कभी भी पुराना संगीत कोई नहीं लेते, सब नया ही अरे बनाते हैं, यार, कुछ नया ही ट्राई करते हैं। जैसे इंडिया में तो जो इमरान हाशमी के म्यूजिक सारे का सॉन्ग आप जो भी हुआ ना, जानते हैं। हाँ, हाँ, इमरान हाशमी के सारे म्यूजिक सॉन्ग। म्यूजिक का जो रिवॉल्यूशन हुआ ना, ये महेश भट्ट साहब ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महेश भट्ट साहब ने इरफान खान और अपने इमरान हाशमी के साथ मिलकर और मेरा इतने जो ये बढ़िया। शायरी से जुड़ाव है, ये सिर्फ और सिर्फ वो उस दौर के गाने हैं, जैसे वो थी कलयुग, थी जहर मूवी। हाँ 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 हाँ। अरे इतनी बेहतरीन पिक्चर थी, इतनी अच्छे वो गाने थे उसके। साया ये साया मूवी आई थी एक, बहुत ही खूब। हाँ, ये सारे तो ये सारी उस पिक्चरें ही टाइम क्या मेमोरी है ना, से सईद हिट हुई। कादरी साहब ने क्या गाने लिखे हैं उनके। सही बात। मतलब तो आप कहीं ना कहीं मैच ही नहीं म्यूजिक कर सकते था आज के टाइम मेरा, के उसमें। तो म्यूजिक की वजह से ही मैं इधर आया हूँ शायरी में, कि भाई जब मेरे को लगता था यार, ये जब जिसने लिखा है उसने लिखा कैसे होगा, मतलब जैसे रेडियो पे सुनता था बचपन में मैं, तो रेडियो हाँ पे वो कहते थे बोल है उसके इन दीवर के,
गाया है लता जी ने। मुझे लगता है अरे बोल जिसने लिखे हैं उसको क्या पहले कोई सुनाया गया या क्या किया गया, उसने लिखे कैसे? हाँ, उनके दिमाग में कैसे आते हैं ये सब चीजें, क्यों ऐसे लिख अब कैसे लेते हैं? अब जैसे वो गाना है ना, दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है। हाँ, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये और पूछ रहे हैं विच लाइफ इज और डेथ, बताएं, ये आपका ये समय कैसे निकल रहा है? लॉकडाउन अब तो अनलॉक 1.0 हो चुका है, तो आप क्या करते रहते हैं समय में, कैसे निकालते हैं अपना समय आपकी? बस हम हाँ यही करते हैं कि अच्छा खाना बनाते हाँ हैं हाँ। और लिख लेते हैं। बिल्कुल, हम आपकी सारी वीडियोस देखते रहते हैं, और आप जो इतना बढ़िया लिखते हैं। तो आपने लगभग अब तक कितनी लिख चुके हैं आप? 500 से ऊपर है ना? 600 700? हाँ, मैं नहीं नहीं, मेरी हो चुकी है लगभग 5,500 हो चुकी। 5,500? अरे, हाँ, मतलब मेरे वो अपने में एक अचीवमेंट है। मतलब 30 डायरियां तो कंप्लीट हो चुकी है, अभी 31वीं डायरी कल ही शुरू और करी है। आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता होगा सबको याद रखना, तो कुछ ही आपको याद रहती होंगी। अरे अरे यार, यही तो बात, तुम आपने मेरी कमजोर नस पकड़ ली। क्या करें, हम भी थोड़ा बहुत संगीत में है ना, तो हमें भी, हमारे साथ भी ये चोट हो जाती है कि हम जैसे सारे गाने याद नहीं रख पाते। तो हम जैसे कोई रिक्वेस्ट करता है या कुछ भी गाना होता है, तो अगर हमें वो पूरा अच्छे से नहीं आता है तो हम 2 3 लाइन गा के फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि वही प्रॉब्लम हो जाती है कि सारे गानों के लिरिक्स याद नहीं रहते। सारे गानों के लिरिक्स याद आप रख नहीं सकते। आपके कुछ चुनिंदा सॉन्ग हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, उन्हीं के लिरिक्स आपको याद रहते हैं। जैसे कि आपके इसमें केस में आपको जो आपकी फेवरेट शायरीज होंगी और हम्म। पोएम्स होंगी, वो ही याद रहती होंगी आपको भी। कोई याद आ। बिल्कुल सही बात है। और बताएं। तो एक शेर सुनाता हूँ इस बात पे जो आपने बात बिल्कुल करी किसको दी भी। है हाँ हाँ। कि चमकीले दिन बड़ी जल्दी बीत जाते हैं, चमकीले दिन बड़ी जल्दी बीत जाते हैं, बाद में रह रह कर बहुत याद आते हैं। चमकीले दिन बड़ी जल्दी बीत जाते हैं, बाद में रह रह कर बहुत याद आते हैं, और साथ जिनका की बेहद जरूरी है, जिंदगी जिनके बिना अधूरी है। साथ जिनका की बेहद जरूरी है, जिंदगी जिनके बिना अधूरी है, मुश्किलों में यार जुगनू से जगमगाते। क्योंकि जो दोस्ती है ना, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है सही जिसको बात। मैं सारे रिश्तों से अव्वल मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। आपका जो दोस्त है वो आपको हर तरह से वो आपको सपोर्ट करता है और समझता है, तो हाँ, दोस्त नहीं, बट खूबसूरत रिश्ता है। दोस्त की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपना सही से काम करे, हम्म। सही से यारी निभाए। नहीं, अच्छा दोस्त वही है मतलब जो आपको भी टाइम करना चाहिए, टाइम पे मतलब। आपके टाइम हम्म, टाइम पे आपके कान भी खींचता रहे और साथ में जी आपको हाँ, पार्टी भी बिल्कुल देता रहे। बिल्कुल सही बात है। बट वो ये मतलब ही नहीं होना चाहिए, दोस्त मतलब ही नहीं होने चाहिए, और नहीं आपका नहीं नहीं फायदा नहीं 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 उठाना चाहिए। नहीं नहीं, वो फिर मतलब ही हुआ तो फिर वो दोस्त ही नहीं है। बिल्कुल सही वो तो बात है। फिर वो हो गया, रिश्तेदार हो गया वो तो। ये आपने कर दी पते की अरे बात। अरे ये यार, आपने एक कर शेर दिया। सुनाता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ इस पे, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, इस तगड़ा है। पे हाँ, इस पे सुनाइए, इस पे सुनाइए। अपने ना, अपने अपने जो है वो वास्तव हाँ में कितने अपने होते हैं कि मुकद्दर मेरी हिम्मत का जायजा ले रहा है। हाँ। मुकद्दर मेरी हिम्मत का जायजा ले रहा है, निभा न सकूं मुझसे वही वायदा ले रहा है। निभा न सकूं मुझसे वही वायदा ले रहा है, और गैरों की क्या मजाल जो कर सके बेहाल। हम्म। गैरों की क्या मजाल जो कर सके बेहाल, वो अपना है तभी तो फायदा ले रहा है। सही बात है, अपने ही फायदे उठाते हैं। कि वो अपना है तभी तो फायदा ले रहा है। तो अपने अपने जहाँ आ जाता है ना वर्ड अपने, मतलब है कि आपको वहां पे आप कुछ भी कर लो इस दुनिया में, आपको हमेशा कभी ना कभी तो चोट मिलेगी मिलेगी। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल है, मिलनी भी चाहिए, और मिलती भी है सबको। और चोट खानी भी हम्म। चाहिए, तभी आदमी सीखता है, तभी आदमी आगे बढ़ता है। और वही अगर तो।
चोट नहीं लगेगी तो फिर आदमी उठेगा क्यों, बढ़ेगा क्यों सीखेगा आगे? नहीं। फिर वो वहीं बैठ जाएगा ना। कुछ सीखेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं। हाँ। आज के अरे मौसम पे और एनवायरनमेंट पे अगर आपने कुछ लिखा हो तो वो सुनाइए, क्योंकि आज हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और हम कैसे अच्छा उसको अच्छा। सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ। एनवायरमेंट, कुदरत के ऊपर एक कुदरत को। बहुत, हाँ वो बहुत पहले लिखी थी मैंने, एक्चुअली नज्म थी एक। हाँ। उसके अंदर क्या है वो मेरे को जैसे पूरी तो याद नहीं, मैं उसका एक एब्स्ट्रैक्ट सुनाता हूँ कि उसमें कोई क्या कोई है। दिक्कत जैसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ। जो बादल है और जो जमीन है हम्म, वो आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात। तो उसमें ये था कि बादल कहता है, जमीन कहती कि ये अब्र तू मुझ पे अब बरस क्यों नहीं जाता है। यानी मैं काफी वक्त से वो चल रहा है, मतलब रेगिस्तान जैसा इलाका है। हम्म, तो वो फिर बादल कहता है उससे कि मैं जो तुम्हारे हालात हो रहे हैं ना यहाँ पे धरती पे, उनको देख के मेरा जो पानी है वो सूख चुका है। तो बरस मैं गया। बरसना भी चाहूं ना अगर, तो मुझ में से बूंदे नहीं निकलेगी अब। हम्म, तो मतलब ये चीज थी उसमें कि जो अब्र है वो बरसना भूल गया है, और जो जमीन है वो तरस रही है। तो इस सब के पीछे जिम्मेदार कौन हुआ? जो उस पर रहने इंसान। वाला इंसान हुआ। और वो इंसान लेकिन अपनी गलती मानता नहीं है। वो कहता है इंसान यार ऐसा ऐसा ये इंसान लगता है को इन दिमाग, बात। हाँ, इंसान के वो पास कहता दिमाग है ना है, तो बिल्कुल। वो हाँ, कहता है बोलिए बोलिए। हम इन बादलों के ऊपर जाके कुछ स्प्रे छिड़क देंगे तो हो जाएगी बारिश। उनको पता तो नहीं है कि केमिकल से कुछ नहीं होना, जैसे होना हाँ चाहिए वैसे ही। वैसा कि इस पे एक शेर लिखा था मैंने कि बारिश में धुले हुए पत्ते की तरह लगती हो तुम। हम्म, बारिश में धुले हुए पत्ते की तरह लगती हो तुम, ये बारिश भी तभी होती है जब हंसती हो तुम। क्या बात है। और दिल में तुम्हारे भले ही कोई और है अब, दिल में तुम्हारे भले ही कोई और है अब, पर दिल में तो मेरे आज भी रहती हो तुम। वाह। सबके दिलों में कोई ना कोई रहती है। अब देखो ये है कि वो मोहब्बत तो सभी करते हैं ना। हम्म। अब ये किसी की मुकम्मल, आप अपनी फैमिली से भी उतनी मोहब्बत करते हो और आप अपने घर वालों से भी उतनी मोहब्बत करते हो। आप अपने दोस्तों से, भाई 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 बहनों से और अपने यार वतन दोस्तों से से। सबसे मोहब्बत करते हो। बिल्कुल, अपने वतन से तो सबसे पहले ही करते हो आप मोहब्बत। बिल्कुल। एक शेर सुनाता हूँ यार, वतन पे लिखा था हाँ। कि आस्तीन के सांपों से जरा सावधान रहना, हम्म, आस्तीन के सांपों से जरा सावधान रहना, किसी भी मजहब के हो मगर इंसान रहना। और किसी भी मजहब के हो मगर इंसान। और एक शेर सही इस बात। तरह था कि परिंदों से उनका खुला जहान मत छीनिए, परिंदों से उनका खुला जहान मत छीनिए, जमीन तो छीन ली आसमान मत छीनिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो वैसे भी जैसे हालात हो रखे हैं, तो बीच में जब लॉकडाउन चल रहा था तब तो ऐसा ही लग रहा था कि हम इंसान तो अंदर बैठे हैं और ये हमारा हम्म। घर एक तरह से जेल हो गया है और जेल हम हो लोग गया। अंदर हैं। सारे पक्षी, सब सब जानवर वानवर सब बाहर घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, नेचर का लुत्फ उठा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि वो जो हम पहले करते थे, जू में हम जू जाते थे में, और अब हम जू में। हम जू में, एक्चुअली वही तो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कुदरत ने जो ये तख्ता पलट किया है ना। बिल्कुल, कुदरत ने तो वही है, हमने कुदरत को इतना हार्म कराया तो कहीं रिवर्ट बैक तो करेगा, कहीं से आएगा और आना भी चाहिए। आप सुनाए कुछ वरुण भाई। अरे हम तो हम तो थोड़ा बहुत संगीत वंगीत गाते हैं, तो
बिल्कुल, कोई हो जाए कोई नगमा। आप बताइए, आप कोई पुराने गाने सुनते हैं, आपको शौक है किसी के? पुराना या मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है यार, पल पल दिल के पास तुम अच्छा, रहती। हाँ, तो मैं वही सुना देता हूँ। मेरे को पूरा तो याद नहीं है, जितना आता है तो मैं वही सुना देता हूँ। जी जी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुमको देखा था मैंने हाँ अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी कुछ लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, हर पल ये कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो हाय बस, हाय, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बहुत खूबसूरत। बस छोटी सी कोशिश थी हमारी। यार ये जो पुराने नगमे है ना, इनको कितनी बार सुन लो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनमें एक मतलब इनमें इनकी इन गानों की रूह है वास्तव में। इसलिए ये मतलब गाने। एक अगर आपने देखी हो जोकर मूवी का बहुत ही अच्छा था। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। इतना बढ़िया लिखा गया है वो, और इतना अच्छा लगता है सुनने में, बहुत चाहे वो। प्यारा है यार, उसमें पूरी जिंदगी का अपना सार छुपा हुआ है। हाँ, पूरी जिंदगी का सार छुपा है उसमें, इतना उम्दा है वो। और पहले मतलब के इतना। गानों से तो लोग सीखते थे बकायदा। जब हाँ, भी जैसे जिसका जैसा मूड है वो वैसे गाने सुन लेता था। और पहले के जमाने में लोग नहीं, आज के जमाने में भी कर रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग हैं हम्म, जिनको मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं, और खुद ही सीखे हुए हैं, हाँ। और लोगों से सीखे हुए हैं उनने। सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लेते हैं वो। मतलब वो भी अपने में एक हम्म। आर्ट है, जो कि वो बहुत अरे बहुत इंस्ट्रूमेंट तो यार जबरदस्त चीज है। बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल, एक एक इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं, और वो सब में अच्छा। बढ़िया करते हैं। वो सब सब बहुत इतने अच्छे बजाते हैं कि आप मतलब पूरा माहौल जम जाता है। वो तो जो बांसुरी की सुनो आप आवाज यार। आप भी एक कलाकार हो तो आप बिल्कुल समझ सकते हो कि अच्छा वो माहौल जम वाह, जाता है। जैसे अपन एक बार अपना अपन ने सबने जमाया था वहां पे, तो हाँ, इतना अच्छा लगता है अलग ही कि लेवल सारे, लग रहा था। हाँ, सारे कलाकार साथ में बैठे हैं, और फिर उसमें हम्म। समय का भी पता नहीं लगता कि समय गेमिंग जो होती है वो। हाँ, समय कब निकल गया, समय कब निकल गया हम्म, पता ही नहीं चलता। जैसे हमें अभी पता नहीं लग रहा कि समय चल रहा है। बट हमें हाँ। इतना अच्छा लगता है बात करके, और कुछ नया सीखने को मिलता है, और हमारे साथ जो भी और लोग देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है सुनने में, और वो चाहते हैं कि हम्म। ऐसे ही चलता रहा है कारवां। बिल्कुल। चलो तो वक्त वक्त पे एक शेर कहता हूँ। हाँ, तो मैं आने वाला था कि कारवां या वक्त पे कुछ आपने हाँ, लिखा हो तो बिल्कुल समझिए। वक्त पे एक लिखा था मैंने कि लौट कर तो सिर्फ यादें आती है, कभी वो वक्त नहीं। लौट कर तो सिर्फ यादें आती है, कभी वो वक्त नहीं। उसकी कही बातें याद आती है, अब वो शख्स नहीं। क्या बात। बहुत जरूरी था भुलाना उसे, फिर भी भुला न पाए हम। बिल्कुल। बहुत जरूरी था भुलाना उसे, फिर भी भुला न पाए हम। बिखर चुके इस जिगर को ज्यादा देर जला न पाए। ओ हो। बिखर चुके इस जिगर को ज्यादा देर जला न पाए हम। रूह का मरती है फकत जिस्म ही तो मरता है। रूह कहाँ मरती है फकत जिस्म ही तो मरता है। वक्त के जख्मों के निशान खुद वक्त ही तो भरता है।
बिल्कुल, वक्त ही भर देता है। सही बात। अरसा हो गया है दिल में ये गलत फहमी पाल रखी है। अरसा हो गया है दिल में ये गलत फहमी पाल रखी है। चंद लफ्जों की फौज ने पूरी बिसात संभाल रखी है। मतलब हमको ये लगता है कि लिख रहे हैं हम तो चलो ये चीज ने हमको संभाल रखा है, तो उस पे लिखा था कि चंद लफ्जों की फौज ने पूरी बिसात संभाल रखी बिल्कुल। नहीं, आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कलाकार आ गए हैं, है। आजकल बाकी काफी सब अच्छा। खैरियत। हेलो, आप, आवाज आ रही है मेरी आपको? आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, आप हाँ, वही नेटवर्क इशू बहुत कट हो हो जाता रही, है। वीडियो पॉज हो गया आपका। अभी ठीक चल रहा है? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, क्योंकि मेरे को, हाँ हाँ, अभी आ गई, अब ठीक अभी है। आ गई। ठीक है, अब ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ, तो आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। घर पे सब खैरियत है? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप बस तो सब ठीक। जयपुर से ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर। मैं जयपुर से ही हूँ। हाँ, जयपुर से हूँ, प्रॉपर जयपुर से ही हूँ। और घर पे ही हैं। और घर पे ही रहना चाहिए इस समय में। ऐसा समय चल रहा है, घर वालों के साथ हो और आपकी अगर हेल्थ ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज है वो। बस तो सबसे आपका भी बढ़िया, परिवार। अभी सबसे ब्लेसिंग्स यही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अपने परिवार के साथ में रहते हैं? नहीं, मेरी फैमिली तो एक्चुअली गांव है मेरा, बिलवाड़ा के पास, विजयनगर। ये क्या? और यहाँ पे तो मैं अपने दोस्त के साथ ही रह रहा हूँ, मालवीय नगर में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अभी मैं ईद पे गया था घर। हम्म। वही सुबह जल्दी निकला था बाइक पे, फिर वापस 2 दिन रुक के वापस सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकला, हाँ हाँ। क्योंकि दिन में गर्मी है तो बाइक चला नहीं सकते। अरे अभी तो पर मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि गर्मी हाँ। तो मेरे ख्याल से पता नहीं जा हम्म, ही चुकी है। रोज जब से मोदी जी ने लॉकडाउन करा है, तब से इतना अच्छा मौसम हो रखा है, इतना हाँ। सुहाना मौसम हो रखा है कि मन करता है कहीं घूमने चले जाओ, कुछ खाने पीने चले जाओ। बट अभी अरे यार, घूमने आपने क्या बात छीन ली, मेरा तो इच्छा है जैसे ही खत्म होगा ना सब, तो हाँ, पहाड़ों में जाके और सो जाऊंगा वहीं। हाँ, लोग लगे, हाँ। तो मैं पहले भी एक दोस्त से बात कर रहा था, वो बहुत शौकीन है घूमने का। उसको बड़ा मन करता हम्म। है, तो वो भी अपने आप को किसी तरह रोके हुए है कि अभी नहीं घूमना है, हम्म। बस थोड़ा समय और एक बार ये थोड़े हालात ठीक हो जाएं, उसके बाद फिर सही रहेगा घूमना। हम्म। चलिए, तो हम एक आखिरी शेर से आपका फिर ये जी सेशन जी खत्म करते हैं। कुछ बढ़िया सुना जी जी। दीजिए, तो आपका फेवरेट है। चलो, जिंदगी के ऊपर लिखा था जो मेरा अब तक का सबसे बेस्ट है, कि जिंदगी के मुहाने पर खड़ी है जिंदगी। जिंदगी के मुहाने पर खड़ी है जिंदगी, खुद को आजमाने पर अड़ी है जिंदगी। जिंदगी के मुहाने पर खड़ी है जिंदगी, खुद को आजमाने पर अड़ी है जिंदगी। और गौर किया तो पता ये चला इरफान, गौर किया तो पता ये चला इरफान, मौत के सिरहाने पर खड़ी है जिंदगी। बहुत शुक्रिया वरुण भाई, अच्छा लगा। धन्यवाद आपका, जो आप हमारे साथ आए आज, और हमने आज अरे, इतना बेहतरीन सेशन बहुत किया अच्छा आपके लगा। साथ में। आपके भी दोस्त आए, कुछ हमारे भी दोस्त आए, सबको जी जी बड़ा जी, अच्छा लगा आपको सुन के। और बहुत शुक्रिया। आप सही रहें, सेफ रहें, और घर पे रहें अपने। और आपके, आप भी सही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हालात ठीक हो जाए तो फिर अपन मिलेंगे जल्दी। बिल्कुल, जल्दी मिलेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू। ओके, ओके, शुक्रिया।